गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि, इन्होंने लिखा हुआ पंचदशी इस ग्रंथ का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तत्व विवेक नामक प्रथम प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों का हमने अभ्यास किया है। आज चौथा श्लोक देखेंगे। तथा स्वप्ने प्रवेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदोतस्तयोः संवित् एकरूपान भिद्यते। यह जो श्लोक ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि पंचम अक्षर लिखे हैं। तो पंचम अक्षर का जो नियम है वह व्याकरण में अलग अलग तरीके से उसकी मान्यता है। जैसे कि यहाँ पे अनुस्वार के लिए न लिखा है, तो क्योंकि आगे का अक्षर त वर्ग का है, तो इसका उच्चारण जो होता है वो आप म कर सकते हो या फिर न भी कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे च वर्ग का न जो है, इसका उच्चारण हो सकता है या फिर म कर सकते हो। विसर्ग के लिए मैंने पहले आप लोगों को बताया था, स है विसर्ग के बाद में, तो यह स होगा, या फिर इसका अर्ध विसर्ग जैसे भी उच्चारण होता है। इस श्लोक की अवतरणिका, जागृत अवस्था का न्याय स्वप्नावस्था को भी लागू होता है, ऐसा कहते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। तथा उसी प्रकार स्वप्ने, यह सप्तमी है, तो स्वप्न में या फिर सपने में, अत्र यहाँ, वेद्यम विषय, वेद्य जो शब्द है इसका अर्थ जानने योग्य ऐसा होता है। तो जानने योग्य, इंद्रियों को जानने योग्य जो चीज है वो क्या है? विषय। तू किंतु, न नहीं, स्थिरम स्थिर, जागरे जागृति में, जागरे यह सप्तमी है, स्थिरम स्थिर, तद्भेदः उनका भेद, अतः इसलिए, तयोः दोनों में, संविद संविद, एक रूपा एक रूप, न भिद्यते भिन्न नहीं है। इसका अन्वय, तथा स्वप्ने तु अत्र वेद्यम न स्थिरम जागरे स्थिरम अतः तद्भेदः तयोः एक रूपा संविद न भिद्यते। अन्वयार्थ इसका क्या होगा? तथा स्वप्ने माने कि उसी प्रकार सपने में, किंतु यहाँ विषय स्थिर नहीं, जागृति में स्थिर, इसलिए उनका भेद, दोनों में एक रूप संविद भिन्न नहीं है। सरल अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और यह श्लोक, इसका भाव जो है वह समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार सपने में भी विषय परस्पर भिन्न होता है। उसी प्रकार माने कि कौन सा प्रकार? तो जागृति का जो प्रकार है उसी तरह सपने में भी, स्वप्न में भी विषय क्या होते हैं? परस्पर भिन्न होते हैं। हम लोगों ने यह देखा है कि जागृति में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह जो पंच महाभूतों के गुण के कारण बने हुए विषय हैं, वह परस्पर भिन्न है। तो स्वप्न में भी जो विषय होगी वह भी जागृति के विषय जैसे ही परस्पर भिन्न होगी। जैसे जागृति में विषय भिन्न भिन्न है,
लेकिन उनमें जो संवित है, उनका जो ज्ञान है, वह भिन्न नहीं है। ऐसा जो हम लोगों ने इसके पहले श्लोक में देखा है, वही नियम, वही न्याय इस स्वप्न अवस्था को भी लागू होगा, यह समझना जरूरी है। स्वप्न और जागृति, ये दो अवस्था जो है, इन दोनों को और समझने की कोशिश करेंगे। जागृति क्या है? पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने श्री सुरेश्वराचार्य जो है, इनका जागृति का अर्थ है वह लिया था इंद्रियों द्वारा वेद्य का ज्ञान होने वाली अवस्था, जिस अवस्था में हमारे सभी इंद्रिय जागृत होते हैं और हम विषयों को समझते हैं। इंद्रियों द्वारा विषयों का हमें ज्ञान होता है। तो ऐसी यह अवस्था जो है वो जागृति है। जैसे मैं अभी जागृत अवस्था में हूँ, आप लोग अभी जागृत अवस्था में हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जागृत अवस्था माने कि जब इंद्रिय जागृत है, इंद्रिय जो है वह विषय की तरफ जाकर उनसे संयोग कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था जो है वो जागृति है। इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल जितना जरूरी है उतना ही हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। वैसे ही स्वप्न के बारे में भी बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ जरूरी स्वप्न के बारे में बातें समझने की कोशिश करेंगे। स्वप्न क्या है? जैसे जागृति है वैसा स्वप्न नहीं है। जागृति में जो इंद्रिय है वह सभी इंद्रिय अंतःकरण में लीन हो जाएगी जब आप स्वप्न में चले जाओगे। स्वप्न कब आता है? जब हम सो जाएंगे। तो नींद में स्वप्न एक अवस्था है, और नींद में एक तीसरी अवस्था होती है, वो है सुषुप्ति, जिसका अभ्यास हम लोग अगले श्लोक में करने वाले हैं। तो नींद की एक अवस्था स्वप्न है। इस स्वप्न अवस्था में हमारे जो स्थूल शरीर में दिखाई देने वाले इंद्रिय है, वह सभी इंद्रिय स्वप्न अवस्था में अंतःकरण में लीन हो जाते हैं। लेकिन स्वप्न में हमें तो बहुत सारे विषय दिखाई देते हैं, तो वो विषय क्या है? तो जागृत अवस्था में हम लोगों ने जो भी कर्म किए हैं, उस कर्म का जो संस्कार है, वह संस्कार उसके कारण अंदर अंतःकरण में माने कि मन में जो विषय भोग होता है, उसी को हम लोग स्वप्न कहते हैं। तो स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था का संस्कार है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो स्वप्न के लिए हमें क्या चाहिए? एक नींद चाहिए। अगर नींद है तभी स्वप्न होगा। नींद के बाद दूसरी चीज क्या है? जो स्वप्न है उसको निर्माण करने के लिए जो कर्म होना चाहिए, वो कर्म अगर हमारा पहले हुआ है तभी जाके स्वप्न या अवस्था आएंगी। और तीसरी चीज क्या होगी? जब वो संस्कार होगी तभी जाके वह स्वप्न हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से स्वप्न के बारे में थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की। और अभी दो अवस्थाएं जो है, इनका थोड़ा सा मेल क्या है, उनमें कुछ फर्क है, उनमें क्या समानता है, यह भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ समझाया है दोनों के बारे में। क्या दिया है देखिए, किंतु यहाँ माने कि सपने में विषय स्थिर नहीं, जागृति में स्थिर है। तो विषय जो होते हैं सपने में स्थिर क्यों नहीं है? उसका कारण ऐसा है कि सपने में जो हमें विषय दिखाई देते हैं, उनका समय जो है बहुत ही कम है, और जागृति में जो विषय दिखाई देते हैं, उनका जो समय है माने कि वो उनकी आयु बोल सकते हैं, वो ज्यादा है। जैसे कल हम लोगों ने सोने से पहले एक घर के बाजू में पर्वत देखा था। तो वो जो पर्वत है, उस पर्वत को हम लोग आज भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्वत की जो आयु है सैकड़ों सालों की है। तो सैकड़ों सालों से वो पर्वत वहीं पे है। उसमें बदलाव तो हो ही रहा है, लेकिन स्थूल रूप से वह पर्वत खत्म नहीं हुआ। कुछ कम समय का वो नहीं है। सपने में अगर हमें पर्वत दिखाई देता है तो उसका समय बहुत कम है, शायद
एक ही सपने में कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए हमें वो पर्वत दिखाई देता है, बाद में दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि दो अवस्था में जो विषय दिखाई देते हैं वो अलग अलग है। एक अवस्था जागृति जिसमें विषय स्थिर है, दूसरी अवस्था स्वप्न जिसमें विषय स्थिर नहीं है। तो इस तरीके से जागृति और स्वप्न का भेद हमें दिखाई देता है। उनमें समानता क्या है? उनमें समानता है कि दोनों अवस्था में हमें जो विषय दिखाई देते हैं वह विषय परस्पर भिन्न होते हैं। और एक समानता क्या है? जैसे जागृति में दिखाई देने वाले भिन्न भिन्न विषय, उनमें संविद माने कि उनका ज्ञान एक ही है। विषय परस्पर भिन्न है लेकिन संविद एक ही है। उसी तरीके से सपने में भी विषय जो है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो संविद है, वह भिन्न नहीं है। तो इस तरीके से दोनों अवस्था में यह समानता है। अभी दो अवस्था में और क्या समानता है? संविद के बारे में हम लोगों ने समझा, यानी कि अलग अलग विषय और उनमें होने वाली संविद यह समान है, लेकिन दो अवस्था में भी जो संविद है वो भिन्न नहीं है। विषय में संविद समान है, अवस्था में भी संविद समान है। माने कि जागृति में जो संविद है वही संविद स्वप्न अवस्था में भी है। ऐसा यहाँ पे चौथे श्लोक में समझाया गया है। तो लास्ट का पार्ट आप देख सकते हो, दोनों अवस्था में एक रूप क्या है? संविद, और वो भिन्न नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तत्व विवेक श्लोक क्रमांक 4 समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।